बहनों सबको अपना प्यार भरा अपना दिल से स्नेह देके बोलेंगे ओम शांति। आप सभी का आज इस अनुष्ठान में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पहले अपने आप को क्लैप करिए अपने लिए। आप भगवान के वो चुनिंदा लोग हैं, वो चुने हुए रंग हैं जो यहाँ पर आए हैं और कुछ अपना समय निकाल के अपने जीवन को सफल बनाने आए हैं। तो अपने लिए एक जोरदार फिर से ताली, आवाज नहीं आई है। माताओं में वो दम होनी चाहिए जो शिव शक्तियों में होता है, खूब दम होना चाहिए। तो आज आपके सामने एक बहुत अच्छा अनुष्ठान हम सभी मिलके कर रहे हैं। भगवान के सभी हम बच्चे हैं, हम सभी परमात्मा को प्यार करने वाले बच्चे हैं। तो हम सभी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, एक अनुष्ठान करने वाले हैं। पर सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हम सबको ज्ञान देने वाले, हम सबको दिशा देने वाले, हम सबके बीच आए हुए चंद सितारे जिन्होंने हमारे सितारों को जगाया है। तो आज मैं आमंत्रित कर रही हूँ सबसे पहले रानी दीदी जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लोकल सेंटर से आई हुई हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ ही साथ हम सबकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, पूरे हिम्मत और उल्लास देने के लिए आई हुई हैं हमारे साथ सिस्टर शैली दीदी। उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारी सबकी प्यारी जो कभी कभी हमें इतना ज़्यादा प्यार से, हमें हर अपनी कलाओं से परिपूर्ण करती हैं, हमारी अलका बहन जी का भी स्वागत। और हमारे गाने से, मधुर आवाज से हमें प्यार से परमात्मा की याद दिलाएंगी पूजा बहन। हम पूजा बहन का भी स्वागत करते हैं। मैं आवेदन करती हूँ, मैं निमंत्रण करती हूँ पूजा बहन जरा खड़े होकर सभी को दिखाएं हमारी पूजा बहन कौन है। और साथ में मैं वेलकम करती हूँ, मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर समिधा को जो यहाँ आयुष डिपार्टमेंट के हैं और 12 साल से एक्सपीरियंस, एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेके और अपने सिविल हॉस्पिटल में वो कार्यरत है। और खुशी की बात है एमडी के पूरे अपने कोर्स को पूरा करने के लिए अभी चंद कुछ दिनों में ही वो जयपुर रवाना होंगी। तो हमारे बीच आपका आने का स्वागत है, स्वागत है। और डॉक्टर का होना मतलब हमें क्लिनिकली की भी हमें वो रगड़ देंगी, अच्छे से हमें वो चिसल कर देंगी, हमें अच्छे से शार्प कर देंगी, हमें सजा तराश देंगी। तो हमारे पास हमारी तकदीर जगाने के लिए हमारी डॉक्टर समिधा भी आई हुई हैं और हमारी कांता बहन जी जो सभी को अभी स्वागत कर रही हैं फूलों से, पुष्पों से। और ये पुष्प सदा हमारे सभी के जीवन में इसी तरह खिलता रहे, क्योंकि हम क्या है, खुशनुमा रंग है, भगवान के, उस परमात्मा के खुशनुमा रंग है। और साथ में मैं स्वागत करती हूँ कमलेश गुप्ता भाई जी का। वो आए, मैं प्यार से इनको भाई जी कहूँगी और वो खड़े होकर हमें सबको दिखाए कि हमारे हैं कौन, हमारे सबके प्यारे। थैंक यू। ओम शांति। अब सभी कोई भी अनुष्ठान शुरू करने से, कोई भी हम प्रोग्राम हम शुरू करते हैं, सबसे पहले उस परमात्मा की याद में शुरू करें, उस इष्ट देव की, उस भगवान की याद करें जिनको हमने जिस रूप में पाया था, जिस रूप में पाया है, उस रूप में हम उनको याद करें, उनका शुक्राना करें। बातें बाहर की जो सोच हमारी, जो संकल्प चल रही है, जो हमारी बातें धारणाएं चल रही है, कुछ भी अभी थोड़ी देर के लिए उस पर विराम लगाएं और परमात्मा की याद में खो जाएं। और आपको खो देने के लिए हमारी पूजा बहन, ब्रह्मा कुमारी पूजा बहन एक सुंदर से गीत के साथ आपको उस यात्रा में ले जाएंगी जिसमें आप परमात्मा स्मृति में बैठे और परमात्मा की याद में लीन हो जाए। आदरणीय पूजा बहन जी। ओम शांति। आप सभी का भी जो प्रोग्राम में आए हुए हैं, सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सभी शिव जयंती
मनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो शिव जयंती की भी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। जिस परमात्मा पिता को हम सभी बुलाते हैं, पुकारते हैं, हर एक मनुष्य अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से उस परमात्मा पिता को बुलाते हैं, लेकिन वो परमात्मा पिता जो 85 वर्षों से इस सृष्टि पर आकर के वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तो जो परमात्मा हमें सुख, शांति, प्यार, आनंद, शक्ति अनेक गुणों से संपन्न करते हैं, तो ये गीत का जो बोल है वो भी ऐसे ही है कि परमात्मा पिता को का आवाहन करे, उनको बुलाए और उनसे मिलन मनाए, और जो वो देने के लिए आए हुए हैं वो भर ले अपने अंदर इन सभी गुणों से, शक्तियों से अपने आप को भरपूर कर ले। तो गीत भी बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द बहुत ही सुंदर है। आत्माओं से परमात्मा के मिलन की बेला है, प्रभु से चलो मिल तो ले। आत्माओं से परमात्मा के मिलन की बेला है, प्रभु से चलो मिल तो लो। जाने कब आएगी फिर सुहानी घड़ी, जाने कब आएगी फिर सुहानी घड़ी। शिव बुलाते हैं खुद, अब चलो मिल तो लो। आत्माओं से परमात्मा के मिलन की है बेला, प्रभु से चलो मिल तो लो। आत्माओं से परमात्मा के मिलन की है बेला, प्रभु से चलो मिल तो लो। जाने कब आएगी फिर सुहानी घड़ी, जाने कब आएगी फिर सुहानी घड़ी। शिव बुलाते हैं खुद, अब चलो मिल तो लो। आत्माओं से परमात्मा के मिलन की है बेला, प्रभु से चलो मिल तो लो। आत्माओं से परमात्मा के मिलन की है बेला, प्रभु से चलो मिल तो लो। ओम शांति। ये एक यात्रा की शुरुआत है जो हमारे साथ पूजा बहन ने हमें उस यात्रा पे लेके गए, जहाँ हम अपने भगवान परमात्मा, हमारे पिता को ये कहा इन्होंने एक पंक्ति में कि वो सदा हमारे लिए हैं और हम उनके लिए सदा हैं। तो क्या हम सच में हर समय, हर समय उस परमात्मा की याद में लीन रहते हैं? हम अपने आप से पूछें कि क्या हर समय रहते हैं? जब हर समय रहेंगे तो क्या होगा? तो कभी हम कोई गलत कदम उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि हर समय उसी के कदम पे कदम रख के चलना माना कोई गलत कदम ही नहीं उठाना। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर समय, हर घड़ी परमात्मा की याद में रहे, जो कि अक्सर हम कर नहीं पाते। तो हर समय एक ये ध्यान देना। और दूसरा, एक बहुत अच्छी मुझे कुछ पंक्ति याद आ रही है जो स्वामी विवेकानंद ने लिखा था। उन्होंने एक सिंपल लाइन में लास्ट में कहा था, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मानव सेवा ही भगवान की सेवा है। तो सबसे पहले हमें इंसान की सेवा करनी चाहिए। आसपास रहने वाले, कोई भी पड़ोस में रहने वाले लोग, उनकी सेवा, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में अच्छा सोचना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये हमारा प्रण लेना चाहिए कि जब हम इस तरह से सेवा में आगे बढ़ेंगे तब अपने आप हम
ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ हम साथ में ईश्वर की सेवा कर रहे होंगे। तो अध्यात्म जो हम नॉर्मली लोग सोचते हैं रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं, अध्यात्म को हम ज़्यादातर धर्म के साथ जोड़ देते हैं, पर अध्यात्म और धर्म ये दोनों ही अलग अलग डिविजन्स है, अलग अलग विभाजनीय चीज़ है। अध्यात्म माना अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना, वो है आध्यात्म, वो ही उसी पे हमें चलना है। तो आध्यात्म के ऊपर आगे हम जानेंगे हमारे पूजनीय, हमारे सबसे प्यारे अलका बहन। तो आज अलका बहन हमें आध्यात्म की यात्रा और आध्यात्म में हमें दिशा मार्ग करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। हम सभी ईश्वर को याद भी करते हैं, उनसे प्यार भी है और शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत भी मानते हैं। तभी हम उनके प्रति अपनी आस्था जताते हुए, विश्वास रखते हुए उनको कल्याणकारी स्वरूप में देखते हैं। उनका एक कल्याणकारी स्वरूप ही है कि हर मनुष्य आत्मा सरल संबंध उनसे जोड़ना चाहती है। तभी गाते हैं, तुम ही माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो। और ऐसा हमने अपने भक्ति मार्ग में देखा भी है। किसी ने पति का संबंध निभाया, किसी ने पिता का संबंध निभाया, किसी ने सखा का संबंध निभाया, और परमपिता परमात्मा ने भी अटूट ढंग से उस संबंध को निभाया है। हम अपने जीवन में जब कभी भी दुखी होते हैं, उदास होते हैं, कोई सहारा चाहते हैं, तो कोई ना कोई संबंध को याद करते हैं। कोई अपने पत्नी होगी तो पति को याद करेगी, बच्चा होगा तो माता पिता को याद करेगा, भाई होगा तो अपने भाई बंधुओं को, तो कभी दोस्त की याद आती है। लेकिन जब सारे सहारों से जवाब मिल जाता है तो सरल संबंधों के रूप में किसकी याद आती है? किसकी याद आती है? परम पिता की। देखो, एक संबंध से भी अगर किसी से अच्छा प्यार होता है तो वहां से शक्ति मिलती है, और वो ऐसी परम शक्ति है जिससे हम सारे ही संबंधों का सुख ले सकते हैं, शक्ति ले सकते हैं, प्यार पा सकते हैं। आप सभी यहाँ जो भी बैठे हैं, ये दिव्य संदेश आज जो दिया जा रहा है आप सभी को, इतना एकाग्र होकर हम सुने। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने मन को बहुत प्यार से समझाएं। मन अंदर स्क्रीन पर देखें। अभी तक वो जो भी स्थान दिखा रहा है या व्यक्ति दिखा रहा है, यहाँ आपके आने के बाद भी, या कोई काम दिखा रहा है, उसको प्यार से कहो, ये व्यक्ति, ये स्थान, ये कार्य मेरे लिए जरूरी है, लेकिन जहाँ मैं बैठी हूँ, जो संदेश सुनने बैठी हूँ, जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ, वो परम परम आवश्यक है। आज ये भूमि परम पवित्र है, जहाँ दिव्य संदेश परमात्मा के द्वारा दिया जा रहा है। जो शिव शक्ति बहनें आई हैं, मुझे जब तक ये प्रोग्राम है, प्यारे मन, आप यहाँ मौजूद चाहिए। आप यहाँ मौजूद चाहिए, ठीक है? और वो रहेगा, वो सुनेगा सारी बातें, क्योंकि ये बहुत प्यार से आपने उस बच्चे को समझाया है, मन रूपी बच्चे को। अब सबसे पहली कड़ी हमारे अपने बारे में। जो हम दिखते हैं शीशे में या फोटो में, क्या हम वही हैं? खुद से खुद पूछें। इस शरीर से पहले और इसके बाद भी तो कुछ होंगे हम, और वही पहचान हमारी हमें परमपिता दे रहे हैं।
हम दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप इस शरीर को चलाने वाली शक्ति परम पिता की संतान आत्मा है। मैं आत्मा ही मन के द्वारा सोचने का, बुद्धि के द्वारा निर्णय करने का, और जो निर्णय मैं बार बार करती हूँ वो मेरे संस्कार बनते हैं। ये पूरा कार्य जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को यूज करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, अपने कार्य कर सकता है, इसी तरह मैं आत्मा भी इस शरीर को यूज करके अपने कर्म का पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अदा कर रही हूँ। पीछे मेरा सभी से अनुरोध है, प्लीज थोड़ा सा शांतिपूर्वक बैठें। जो बीच में बीके भाई बहन हैं वो सेवा पर उपस्थित रहें, बिठाने की और थोड़ा शांति बनी रहे। तो खुद को अपनी पहचान पक्की कराएं। हम आत्मा हैं। आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर परमपिता परमात्मा की संतान, एक माँ का, भाई का, बहन का, पड़ोसी का रोल अदा करने आई है, और ये रोल अदा करके हमें अपनी आगे की यात्रा पर अपने कर्मों के अनुसार जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है मन में, शरीर समझा था, शरीर के पिता तो हमारे सामने हैं, लेकिन आज पता चला है हम आत्मा हैं। तो मुझ आत्मा का पिता कैसा है? जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे कैसा है? क्योंकि अक्सर कर हम एक शब्द बोल देते हैं कि उसको तो किसी रूप में भी याद कर लो, उसको तो किसी नाम से भी याद कर लो, ये तो है वो सुन लेगा। लेकिन जिससे हमारे सर्व संबंध हैं, जो हमारा पिता है, एक जन्म में भी जो भी संबंधी मिले हैं, ये थोड़ी है हम अपना बेटा किसी को भी मान लेंगे, बेटी किसी को भी मान लेंगे, घर की बहू किसी को भी मान लेंगे। होगा ऐसे क्या? नहीं ना। कहेंगे ना जो है उसी को तो मानेंगे। कहेंगे कोई बात नहीं, ये नाम की नहीं है तो दूसरे नाम की है तो इंसान ही ना, कि नहीं। फिर भी क्या कहेंगे? नहीं। तो जो है ही एक अपनी पर्सनैलिटी में, आत्माएं तो बहुत हैं, लेकिन परमात्मा तो है ही एक, तो उसका नाम भी एक होना चाहिए, उसकी पहचान रूप भी एक होना चाहिए, उसके रहने का स्थान भी एक होना चाहिए, और उनके आने का, मिलने का कोई समय भी तो मुकर्रर होना चाहिए हमें। तो परमपिता परमात्मा के बारे में भी हमें जिन महान आत्माओं से आज तक हम सुनते रहे, धर्म गुरुओं से सुनते रहे, धर्म पिताओं से सुनते रहे, कुछ इशारे मिले थे, लेकिन हम उन इशारों को समझ नहीं पाए। आज हमने ये समझना है, जानना है, अच्छे से उस कसौटी के आधार पर परखना है भगवान कौन है और कैसे हैं, कहाँ रहते हैं। परमात्मा जगत पिता जगत गुरु है। जगत पिता है तो इसका मतलब उसके अपने माता पिता कोई नहीं हो सकते। ऐसी कोई माँ इस धरती पर नहीं जो उसको गर्भ से जन्म दे, अर्थात भगवान उसको कहेंगे जो जन्म मरण से न्यारे हैं, जिसको सभी धर्मों ने माना हो। ये नहीं ये हिंदुओं के, ये मुस्लिम, ये सिख या ईसाई के भगवान, सभी धर्म जिस पर एक मत हो, भगवान वो हैं सर्वज्ञ। मेरे बारे में मैं आत्मा कौन हूँ, कैसी हूँ, कहाँ से आई हूँ, स्पष्ट बताएं। परमात्मा अपनी पहचान दे, तीनों लोकों तीनों कालों की पहचान हमें स्पष्ट दे सके। परमात्मा उन्हें कहेंगे सर्वोपरि, देह जाति धर्म 5 तत्वों के आकर्षण से परे, ते परे परम धाम में रहने वाले को ही परमात्मा कहा जा सकता है। सर्वोच्च शक्ति, आज मैं इनको भगवान मान रही हूँ, वो किसी और को भगवान मान रही हैं, आगे वो किसी और को भगवान मान रहे हैं। भगवान अनेक नहीं है। भगवान वो शक्ति है जिसको अपने से ऊपर, ध्यान देना, अपने से ऊपर और किसी को याद नहीं करना पड़े। वो सबसे हाईएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिमान है।
सर्वगुण शक्तियों में अनंत अनलिमिटेड पावर है। ये नहीं मुझे शांति दे दी, इतनी सभा को तो दे देगा, लेकिन वो किस किस को राजी करेगा। इसलिए उसको प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर सागर कहा गया है। आत्मा और परमात्मा में यही अंतर है। आत्मा बार बार जन्म लेती है, लेकिन परमात्मा अवतरित होते हैं। परमात्मा जन्म नहीं लेते, मिलने आएंगे लेकिन अवतरित होकर आएंगे। परमपिता परमात्मा का नाम और रूप अगर हम हर उसमें देखें, 12 ज्योतिर्लिंगम के नाम से हमारे भारत में पूजा होती है। कहीं तारकेश्वर, मुक्तेश्वर, वैद्यनाथ, सोमनाथ, मुक्तेश्वर, ऐसे टाइटल ईश्वर और नाथ लगा है। हर जगह ज्योतिर्लिंगम, ज्योति का अर्थ है प्रकाश। ईसाई धर्म में कहा गया गॉड इज लाइट, भगवान क्या है? प्रकाश है। नूरे अल्लाह इस्लाम धर्म में कहा गया, नूर का अर्थ भी क्या है? प्रकाश है। जैसे शिवलिंग पिंडी के रूप में दिखाया गया, हर स्थान पर ऐसे ही परमात्मा का यादगार रूप बना। इसी तरह अगर महावीर जी के या गौतम बुद्ध को देखें तो ज्योति को ही महत्व दिया गया। ज्योति का भी वो बिंदु रूप है। पूजने के लिए हमने बड़े शिवलिंग बनाए। परम पिता परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। निराकार क्यों कहा गया? हमारे जैसा फिजिकल आकार नहीं है भगवान को, क्योंकि वो जन्म नहीं लेता, पर काया प्रवेश कर कर अपना कार्य करता है। भगवान का नाम हिंदू धर्म में तो है ही शिव के नाम से, लेकिन गुरु नानक जी ने जो कहा था एक ओंकार है, अजन्मा है, अभोक्ता है और हे मंतु ज्योत स्वरूप है। और भगवान भी ओम यानी कि ओमकार यानी कि प्रकाश स्वरूप है। 10वें गुरु ने बोला, दे शिवा ऐसा वर मोहे, शुभ कर्मन से कभी ना डरो। इसी तरह ईसाई धर्म में परमात्मा के कल्याणकारी स्वरूप का जिक्र आया, जो शिव का शाब्दिक अर्थ है। और इब्राहिम जी के चाचा हजरत जी के कलामों में देवों के देव महादेव, जो शिव का ही एक नाम है। तो नाम भी क्लियर है। नाम है सदा शिव, रूप है निराकार, ज्योति बिंदु स्वरूप। कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? हाँ, आज तक सोचते आए सबके अंदर या कण कण में। भगवान हम सबके अंदर नहीं, बल्कि कहाँ रहते हैं? अगर अंदर रहते होते तो संग से भी रंग लग जाता है, हम अच्छे बन जाते हैं। और भगवान तो गुणों का सागर हमारे सामने बैठा है। तो परम पिता परमात्मा भी कहाँ रहते हैं? इस दुनिया से बहुत दूर परम धाम निवासी है। और ये वो समय है जब पापों की दुनिया हो जाती है, जो समय की पहचान आगे बहनें आपको बहुत अच्छे से देंगी। पापों की दुनिया बढ़ जाती है, तब परम पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर आना होता है। ये वो समय चल रहा है, इसलिए 85वीं शिव जयंती मनाई जा रही है। गुण है उसके, वो सदा ही अपने गुणों में सागर है। पतित आत्माओं को पावन बनाता है, पापों की दुनिया को खत्म कर सुख की दुनिया बनाता है। और यही कर्तव्य करने परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं। ओम शांति। हमारी अलका बहन जी का, जिन्होंने हमें थोड़ा एनलाइटन कराया, इतना ही जागरूक कराया कि इतना सा ही जो ज्ञान है, इसको हम अगर अपने अंदर धारण करने लगेंगे या इसमें से एक चीज़ भी हम उठा लेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही पवित्र और बहुत ही खुशनुमा बन जाएगा। तो अब ये जो आध्यात्म की सीढ़ी है, जो इन्होंने अभी पहला कदम हमें सिखाया, अच्छाइयों का भंडार है ना। अपने आप को पहले थपथपे, फिर दूसरों को थपथपे, बच्चों को, परिवार को, सबको। तो सबसे पहले अपने आप को, कि आप में बहुत गुण है, पहचानिए। इनर ब्यूटी उसी को कहते हैं, अंदर को श्रृंगारिए, उसी को निकालिए बाहर। यू आर ब्यूटिफुल, आप सुंदर हैं, आप बुजुर्ग नहीं हैं। अब यहाँ अगर 80 साल की कोई माता रखे, अभी तो मरने वाली हो, अभी तो 80 हो गई, ये सोचना ही नहीं। आप हर समय जवान हैं, क्योंकि अभी बहन जी ने कहा आप आत्माएं हैं। वो हर समय यंग है, वो हर समय एनर्जेटिक है।
तो इसीलिए अपने आप को कभी बुजुर्ग नहीं, 80 साल के हैं तो भी क्या सोचेंगे, जवान हूं, खुश हूं। ठीक है, तो अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ ब्रह्मा कुमारी रानी बहन जी को, जो आपको शिवरात्रि के गुह्य राजों को बताएंगे। आमंत्रित हैं ब्रह्मा कुमारी रानी बहन जी। ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी सभा में बैठे हुए सभी आत्मिक रूप से भाई और बहनें बहुत सुंदर शिवरात्रि का पर्व मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। शिवरात्रि का पर्व एक ऐसा पर्व है क्योंकि हमारे इस भारत में रोज नित्य नया से नया पर्व मनाया जाता है। हर एक दिन कोई ना कोई दिन के रूप से प्रचलित है, लेकिन ये शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है और एक ऐसी विशेष हस्ती के रूप में विशेष यादगार है। क्योंकि वो परम पिता परमात्मा, जो कि सारी सृष्टि का पिता, सारी सृष्टि की जगत का नियंता, हम सबका कल्याणकारी, सर्वोच्च, सर्वशक्तिवान, हम सबका कल्याणकारी उस पिता परमात्मा की याद में ही हम सब ये शिवरात्रि मनाते हैं। चाहे कोई भी धर्म की आत्मा हो, चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखती हो, या किसी जाति वाली हो या किसी आयु वाली हो, लेकिन हर एक मनुष्य आत्मा शिवरात्रि के पर्व को बहुत धूमधाम से मनाती आ रही है। चाहे कोई हिंदू है या कोई भी धर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन शिव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए अवश्य ही सभी जाते हैं और हर वर्ष मनाते हैं। अब शिवरात्रि का पर्व वास्तव में क्यों मनाया जाता है, इसका भी बहुत गहन रहस्य है। आज जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जो भी देवी देवताएं हुए हैं, उनकी जयंती मनाई जाती, लेकिन शिव की शिवरात्रि ही क्यों मनाई जाती है? किसी बच्चे का जन्म रात को हो या दिन को हो, लेकिन हमेशा उसका जन्मदिन मनाते हैं, जन्म रात नहीं। बर्थडे मनाते हैं, बर्थ नाइट नहीं। ऐसा क्यों? लेकिन शिव परमात्मा जो सारी सृष्टि का पिता है, सर्व आत्माओं का कल्याणकारी है, उसके लिए ही शिवरात्रि शब्द क्यों? शिवरात्रि माना शिव के अवतरण की याद में मनाई जाने वाली रात्रि। वास्तव में ये जो रात्रि शब्द है, यह कोई 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की रात्रि से संबंधित नहीं है। जब इस सृष्टि पर अज्ञानता रूपी अंधियारी रात छा चुकी होती है, हर एक मानव के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सर्व विकारों का प्रकोप होता है। बूंद बूंद इकट्ठा करके पाप का घड़ा भर जाता है, तब भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। जब घोर पाप हो चुके होते हैं, घोर अत्याचार होता है, अंधियारा होता है, आप देखते हैं जब तब परमात्मा को आना पड़ता है। आज मनुष्य कोई भी तामसिक काम करता है, कोई चोरी करता है, कोई चकारी करता है, या कोई अश्लील काम करता है, वो कब करता है? अंधियारे में करता है, चुपके से करता है। जब इतना इस सृष्टि पर एक कलयुगी अंधियारी रात आ चुकी है,
अब इस समय वास्तव में घोर कलयुग है। कहा भी गया है जब घोर कलयुग होता है तो इस कलयुग अंधियारी रात को फिर से उजाला करने के लिए भगवान को इस धरा पर आना ही पड़ता है। तो परम पिता परमात्मा के इस सृष्टि के अवतरण की याद में ही ये शिवरात्रि मनाई जाती है। आज हम सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से इस वर्ष हम 85वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने जा रहे हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा को आज मनुष्य आत्माएं पुकार रही हैं, हे प्रभु इस सृष्टि पर आओ, हे प्रभु इस धरा पर आओ। लेकिन आज मुझे आपको सुनाते हुए बहुत खुशखबरी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि परमात्मा को अपना कर्तव्य करते हुए आज 85 वर्ष हो चुके हैं। 85 वर्षों से वो परम पिता परमात्मा हम सभी को इस घोर अंधियारी रात से निकालकर हमें स्वयं की पहचान देकर, अपने आत्मा की पहचान देकर और खुद खुदा अपने उस पिता परमात्मा की पहचान देकर हमें उस आत्मा का संबंध उस परम पिता परमात्मा के साथ कैसे जोड़ा जाए, उस राजयोग के अभ्यास के द्वारा कैसे हमारे पुराने विकर्म भी विनाश हो सकते हैं, कैसे कलयुगी अंधियारी रात बदलकर स्वर्णिम सवेरा हो सकता है। ऐसी विशेष प्रेरणाओं के साथ परम पिता परमात्मा हमें नित्य नए नए रोज सुंदर श्रेष्ठ ज्ञान रतन हम सबको बांटते हैं। अब वो शिव परमात्मा जिसकी आप मंदिर में एक पिंडी के आकार से पूजा करते हैं, वास्तव में वो परम पिता जो कि सारी सृष्टि का पिता परम पिता है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंच है, उसका नाम ही है परम पिता शिव परमात्मा, जिसकी हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो वो शिव परमात्मा जो कि सर्व आत्माओं का पिता, सारी सृष्टि का पिता, सर्व धर्म पिताओं का भी पिता, वो एक परम पिता परमात्मा है। जितने भी आप मंदिर में जाएंगे, चाहे आप कृष्ण के मंदिर में जाइए, चाहे श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जाइए, चाहे हनुमान जी के मंदिर में जाइए, लेकिन आपको शिव की पिंडी अवश्य ही मिलेगी। जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनके मंदिर बहुत सुंदर रतन जड़ित ताज से सुसज्जित, बहुत सुंदर शोभनीक लाइटों से सजे हुए मंदिर होंगे। लेकिन शिव की पिंडी हमेशा खुले आसमान के नीचे, एक पेड़ के नीचे और आराम से एकदम खुले रूप से होती है। और शिव की पिंडी का इतना बड़ा आकार दिखाते हैं, वास्तव में परमात्मा का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। निराकार का मतलब यह नहीं कि उनका आकार नहीं है, आकार है, परंतु वास्तव में वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। आप सब मंदिर में जाते हैं तो शिव की पिंडी का बहुत सुंदर आकार देखते हैं और उसके ऊपर 3 लकीरें दिखाते हैं। ये 3 लकीरें परमात्मा पिता के कर्तव्यों को सिद्ध करती हैं। परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के त्रिदेव की रचना करते हैं और त्रिदेव के द्वारा 3 कर्तव्य करवाते हैं। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा जो नई दुनिया आने वाली है उसकी स्थापना करवाते हैं और शंकर के द्वारा जो आसुरी पति सृष्टि हो चुकी है इसका विनाश करवाते हैं और साथ साथ जो नई दुनिया आने वाली है उसकी पालना विष्णु के द्वारा करवाते हैं। तो परमात्मा के 3 कर्तव्यों की यादगार में ही आप देखते हैं शिव की पिंडी पर 3 लकीरें दिखाते हैं और 3 लकीरों के बीच में छोटा सा बिंदु दर्शाया जाता है। वही बिंदु ही उस परम पिता परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। हम पूजने के लिए उसको बड़े आकार के रूप में बड़ी आकृति दे देते हैं। कोई 2 फुट का, कोई 5 फुट का, कोई 10 फुट का शिवलिंग बनाया जाता है, लेकिन परमात्मा पिता का वास्तविक स्वरूप वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है।
परमात्मा के इन 3 लकीरों का ही यादगार क्या है? परमात्मा को इसीलिए त्रिमूर्ति कहा गया है, परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहा गया है, परमात्मा को त्रिनेत्री कहा गया है। इसी प्रकार परमात्मा की शिव की पिंडी पर शिवरात्रि के दिन हम 3 पत्तों वाला बेल पत्र चढ़ाते हैं। आप जब सामान पूजा की सामग्री लेने जाते हैं तो वहां कहीं किसी बेल पत्र के पास 2 पत्ते हों, आप कहेंगे खंडित है, ये पूजा की सामग्री में नहीं रहेगा। बेचने वाला पहले से ही उसको अलग कर देगा। लेकिन 3 पत्तों वाला बेल पत्र ही मान्य है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के विशेष ये 3 कर्तव्य हैं, स्थापना, विनाश और पालना। तो परमात्मा इस समय आकर के हमारे जीवन में श्रेष्ठ कर्मों की पहचान हमें दे रहे हैं, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान हमें दे रहे हैं। जितना जितना हम श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान अपने जीवन में पाते जाएंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें क्या करना है? पहले स्वयं की पहचान, स्वयं के पिता परमात्मा की पहचान, और जब खुद और खुदा की पहचान हो जाएगी तो हमारा परमात्मा से रिलेशन भी बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। तो वह परम पिता परमात्मा की जो शिवरात्रि मनाते हैं, जब एक दिन पहले ही आप सभी देखते हैं, बहुत सी विधि विधान से हम ये पर्व को मनाते हैं। एक दिन पहले से ही हम बाजार में जाकर के पूजा की सामग्री लेते हैं, या हर एक मंदिर के बाहर पूजा की सामग्री आपको मिलती है। रात के 12 बजे से पहले ही, जिस प्रकार इस बार 11 तारीख की शिवरात्रि है, तो 10 तारीख रात के 12 बजे से ही आप सभी मंदिर में नंगे पांव उपवास के साथ लाइनों में लग जाते हैं। किस लिए? शिव की पिंडी पर हम सबको जल चढ़ाना है। हमारा आज फास्ट है, उपवास है। परमात्मा पिता कहते हैं हमें वो उपवास के साथ साथ सच्चा सच्चा उपवास करना है। उपवास कौन सा? वो परम पिता परमात्मा जिसको हम कण कण में ठीकर भीतर में ढूंढते आए, वो परमात्मा पिता वास्तव में ऊपर परम धाम का रहवासी है। तभी हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। वास्तव में वो परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म का रहने वाला है। उस परम पिता परमात्मा की सदा हम स्मृति में रहें और ऊपर वाले के पास हमारी बुद्धि की स्मृति लगी रहे, यही हमारा उपवास है। और जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं? एक लोटी में 1 पाव पानी और उसमें 1 कड़छी दूध डाल लेते हैं, कच्ची लस्सी डालते हैं। तो भगवान को क्या कच्ची लस्सी ही मंजूर है? आपके घर में कोई भी आता है, आप उसका कितनी खातिरी करते हैं, अनेक व्यंजनों से खातिरी करते हैं, अनेक पेय पदार्थ पिलाते हैं, अच्छी तरह स्वागत करते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए क्या हमारे पास कच्ची लस्सी ही है? कहते हैं उसको ठंडक मिलेगी। अब भगवान को ठंडक की जरूरत नहीं है, भगवान कभी क्रोधित नहीं होते हैं। आज क्रोधित कौन होते हैं? हम आत्माएं इस संसारिक कर्म बंधनों में फंस जाने के कारण हम आत्माएं क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए हमें पहले स्वयं मन को ठंडा करना है, मन को शीतल करना है। जब हमारा मन शीतल होगा तो क्या होगा? सब परिवार में भी शांति हो जाएगी। अगर हम खुद का स्वभाव शीतल है, शांत है, तो क्या होगा? हमारा परिवार, घर में, मोहल्ले में, सब जगह शांति ही शांति होगी। तो हमें शीतल जल परमात्मा पर चढ़ाना है, उसके साथ साथ स्वयं के मन को भी, अपने स्वभाव को भी हमें शीतल रखना है। इसके अलावा आप सभी जब जाते हैं तो भगवान के ऊपर अक का फूल चढ़ाते हैं। कोई आपके घर में आता है, गेंदे के फूल से, बहुत सुंदर गुलदस्तों से आप स्वागत करेंगे। क्या भगवान के लिए अक का फूल ही जरूरी है? अक माना जहर। तो परमात्मा पिता परमात्मा को हमारे कौन से जहर की आवश्यकता है? परमात्मा पिता कहते हैं जो आपके अंदर ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 वाइसेस
इस जहर को तुम मेरे ऊपर न्यौछावर कर दो। फिर हम उस पर फल क्या चढ़ाते हैं? बेर का फल चढ़ाते हैं। और दिन बेर का महत्व हो या ना हो, लेकिन शिवरात्रि के दिन बेर का बहुत महत्व होता है। चाहे कच्चे ही बेर क्यों ना मिल जाए, लेकिन भगवान को चढ़ाने जरूर है। क्या भगवान केवल बेर ही खाता है और कोई फल नहीं खाता? आप स्वयं को तो इतने कुछ खिलाते हैं, लेकिन क्या भगवान के लिए बेर ही मान्य है? परमात्मा पिता ने बेर तो कहे, लेकिन क्या कहा था? अपने मन का, अंदर का जो वैर विरोध है, जो आपसी मतभेद है, आपसी द्वेष की भावनाएं हैं, उनको आपको समाप्त करना है। लेकिन हमने क्या किया? हम क्या करने बैठ गए? हमने बाहरी रूप से बेर खरीद करके बस भगवान को बेर चढ़ाने शुरू कर दिए। तो परम पिता परमात्मा हम सबको कहते हैं कि अपने अंदर की वैर विरोध की भावनाओं को अपने जीवन में से निकालते जाओ। जो भी आप बुराइयां समझते हो, उसको हम निकालते जाओ। और कहते हैं उस दिन क्या करते हैं? भांग का प्रसाद अमृत के रूप में पीते हैं। कहते हैं भांग पियो, भांग पियो, और भांग पी करके अलमस्त हो जाते हैं। परमात्मा पिता इस भांग की बात नहीं करते। परमात्मा पिता कहते हैं ये जो ज्ञान रूपी रस है, परमात्मा मिलन रूपी रस है, परमात्मा से जो संबंध जोड़ करके उससे जो हमें प्राप्ति होती है, वो रस हमें एक शिवरात्रि के दिन नहीं, हर रोज नित्य उस अमृत को, उस रस को हमें पीना चाहिए। जो हमें मस्ती वो चढ़ी रहे, जितना हमें वो मोलाई मस्ती चढ़ती रहेगी, भगवान की खुदाई मस्ती चढ़ी रहेगी, उतना हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा और हमारे जीवन में खुशी, आनंद, प्रेम, ये सब प्राप्तियां परमात्मा की याद से हमारे जीवन में ऑटोमेटिक ही होती जाएंगी। ऐसे बहुत सी प्रथाओं के द्वारा हम सब शिवरात्रि का पर्व मनाते आए हैं और आगे भी आप इस वर्ष जो आप अच्छे रहस्यों के साथ मनाएं, इसी कारण ही ये शिवरात्रि का पर्व जो है विशेष यहाँ पर पहले से ही मनाया गया, ताकि आप विधिवत पूर्वक मना सकें। आप सभी को फिर से इस त्रिमूर्ति शिव जयंती की हमारे आदरणीय कृष्णा दीदी जी की तरफ से, आशा दीदी जी की तरफ से व सर्व ब्राह्मण परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हरे कली हर फूल से वो प्यार करता, हरे कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुरम, शिव बसंत है, सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव की अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार
शिव अनंत है, जीवन मधुरम शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है, भगवन ऐसा अलग निरंजन है। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुरम शिव वसंत